हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। जैसे कि 2023-24 का बोर्ड एग्जाम समाप्त हो गया, अब आप में से बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि आगे क्या कोर्स करें, क्या सब्जेक्ट ले। तो आज की इस वीडियो में इसी विषय में बात करेंगे। वैसे तो आप आफ्टर 10th या 12th बहुत से कोर्सेज कर सकते हो, पर आज कुछ बेसिक सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे मैं 3 विषय को यानी कि 3 मुख्य विषयों को मेंशन किया हूँ, जैसे कि आर्ट हो गया, आपका साइंस हो गया, आपका कॉमर्स हो गया। जो बच्चा आर्ट लेके पढ़ता है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, फिजिकोलॉजी, फिलोसफी, ड्राइंग ऐसे मुख्य विषय पढ़ाई करते हैं। ये आपके उस स्कूल पे डिपेंड करता है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ पे इनमें से क्या क्या विषय अवेलेबल है। इसमें से जो हिंदी और इंग्लिश होता है वो कंपलसरी होता है तीनों विषय के लिए, यानी कि आप आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों में ही इनको पढ़ोगे, हिंदी इंग्लिश को, है ना। अब इनका फ़ायदा भी बहुत होता है। जो बच्चा आर्ट्स लेता है उसको बाकी विषय से बर्डन कम होते हैं। जो बच्चा सिविल सर्विस में जाना चाहता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है, उनके लिए भी आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छी मतलब फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो सिविल सर्विस का सिलेबस होता है वो ज़्यादातर आर्ट्स से लेकर के रिलेटेड रहता है, इसलिए उसमें भी बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा आप साइंस सब्जेक्ट ले सकते हो। साइंस में 2 सेक्शन होता है, एक पीसीएम होता है और एक पीसीबी होता है। जो पीसीएम होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला फील्ड होता है, यानी कि टेक्निकल फील्ड होता है। इसको नॉन मेडिकल फील्ड भी बोलते हैं, तो मैथ फील्ड भी बोलते हैं। पीसीबी होता है वो आपका बायो फील्ड है, मेडिकल फील्ड है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो पीसीबी का कोर्स भी बहुत अच्छा, आपके फ्यूचर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें से आप देखते हो कि हम देखेंगे कि क्या क्या बन सकते हैं। जैसे पीसीबी पीसीएम करते हैं, तो जो बच्चा पीसीएम का कोर्स किया हुआ है या पीसीएम की पढ़ाई किया हुआ है तो वो आपका इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, आईटीआई फील्ड में जा सकता है और अपना करियर बना सकते हैं। जो पीसीबी कोर्स किए हुए होते हैं वो बच्चा आपका नर्सिंग कर सकते हैं, आपका एमबीबीएस कर सकते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। आप रिसर्च सेंटर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका साइंटिस्ट बनना, ये वाला जो आपका ड्रीम है, यानी कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो। तो पीसीबी भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपका फ्यूचर के लिए, है ना। जो भी बच्चा साइंस फील्ड में अपना फ्यूचर देख रहा है या 10वीं के बाद साइंस फील्ड लेना चाहता है, उसको 10वीं में 50 से ऊपर परसेंट होना चाहिए, यानी कि आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा आपका कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्ट्रेटजीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं। और जो बच्चा कॉमर्स सब्जेक्ट लेता है वो आपका बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर की पढ़ाई कर सकता है, अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर सकता है। कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ने वाले बच्चे को इन्वेस्टमेंट ज्ञान दिया जाता है, मतलब वो किस फील्ड में इन्वेस्ट करें तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है, बताया जाता है। दूसरा, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनेंस जैसे क्षेत्र में करियर बना सकते हो। तो जो बच्चा कॉमर्स लेके पढ़ता है उसके लिए भी बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। अब आते हैं वोकेशनल स्ट्रीम के कोर्सेज, मतलब 10वीं में ये मुख्य सब्जेक्ट अलावा वोकेशनल स्ट्रीम के कोर्सेज आप कर सकते हो। ये आपका आफ्टर 10th है। वोकेशनल स्ट्रीम के कोर्स में आपको व्यावसायिक, यानी कि वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक ज्ञान इसमें दिया जाता है। इसमें आप इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर सकते हो, फायर इन सेफ्टी का कोर्स कर सकते हो, साइबर लॉ का कोर्स कर सकते हो, ज्वेलरी डिजाइनर का कोर्स कर सकते हो, फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हो। ये आपका जो एक तरीके से बोला जाए कि कम समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाता है।
इसके अलावा आप डिप्लोमा का कोर्स भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो डिप्लोमा का कोर्स होता है वो आपका कुछ समय के लिए होता है, यानी कि उसमें समय अवधि कम लगती है, और एक आपका डिग्री होता है। जो डिप्लोमा होता है वो आफ्टर 10 के बाद आप कर सकते हो, लेकिन जो डिग्री होता है वो आप आफ्टर 12th के बाद कर सकते हो। तो जो डिप्लोमा कोर्स होता है, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो, आर्ट सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किए हो, तो आप इसमें से भी ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। जैसे कि आप डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स का ले सकते हो, आर्ट्स वाले, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल आर्ट्स ले सकते हो, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है वो आप कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश का आप कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप डिप्लोमा इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। इसमें से जो आपका होटल मैनेजमेंट है ना, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, इसका कोर्स बहुत ज़्यादा फेमस होता है, यानी कि अभी के जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी करते हैं। तो जो बच्चा मैनेजमेंट में अपना करियर बिल्ड करना चाहता है वो आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमर्स होता है, तो कॉमर्स में आप डिप्लोमा कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, ये आप कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स इन टेली कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप डिप्लोमा इन बैंकिंग का कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा इन रिस्क एंड इंश्योरेंस का कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हो, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग टैक्सन का आप कोर्स कर सकते हो। तो ये सब आप कोर्स कर सकते हो कॉमर्स फील्ड से, है ना। इसके साथ आप साइंस फील्ड से डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मैनेज मैकेनिक, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऐसे विभिन्न कोर्स आप कर सकते हो। इसके साथ साथ ही आप ITI का कोर्स कर सकते हो, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर, होटल मैनेजमेंट, मीडिया इंडस्ट्री, इन विभिन्न आप कोर्स को कर सकते हो और अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। वैसे तो सभी बच्चों को कम से कम ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी ही चाहिए, लेकिन जो बच्चा 10वीं के बाद ही जॉब करना चाहता है वो इन सभी कोर्सों को करके अपना करियर बना सकते हैं। ये तो रही विषय से संबंधित कुछ जानकारियाँ, लेकिन सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, ताकि आप इन जानकारियों को लेकर के अपना करियर बना सकें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, ताकि आने वाले समय में जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होने वाली है आप उसको क्रैक कर पाओ और अपना करियर बना पाओ। हमारा वीडियो अपलोड होने का टाइम शाम 4:30 से 5 बजे है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो में बने रहना चाहते हैं और रोज़ ऐसी नई नई जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।